अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और आस्ट्रो होप एक बार फिर आपके सामने हफ्ता 7 दिसंबर से 13 दिसंबर का अहवाल बताने के लिए। इसमें सबसे पहले बारी हमेशा की तरह बुर्ज असद लियो। आपका हाकिम सितारा शम्स जो है 1 से 21 दिसंबर तक आपके जायचा के 5वें घर में रहते हुए आपके रूहानी माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा कारोबारी तौर पर कई एक नए मुआदी अमल में आ सकेंगे। मजमूई तौर पर हालात मिले जुले रहेंगे, यानी एवरेज होंगे। अपने फ़राइज़ की बजावरी या जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान मोहतात रहिएगा। आपके जारी शुदा जो इस वक्त मौजूदा तौर पर जो आपका प्रोजेक्ट को चल रहा है या मनसूबा इस वक्त काम में है, वर्किंग कंडीशन में है, उसमें रुकावट पैदा हो सकती है। 11 दिसंबर को शम्स मरीख तस्लीस से अपने ज़ाती नौइयत के मामलात खुद निपटाने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों के साथ तफरीही प्रोग्राम बना सकेंगे। 7 दिसंबर को अपने ख्यालात का इजहार वाज़े तौर पर कर सकेंगे और उसमें किसी तरह की कोई झिझक आपके सामने नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके दोस्तों में आपकी मकबूलियत बढ़ सकती है, लेकिन मसरूफियत में इजाफा हो सकेगा। 8 दिसंबर को माली उमूर में मुहतात रहिएगा, फजूल खर्ची से परहेज कीजिएगा। नई सरमायाकारी करते वक्त तजर्बाकार अफराद से मशवरा करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा आप कोई भी नुकसान कर सकते हैं। 9 दिसंबर को अपने शरीककार से अहम तबादला ख्याल कर सकेंगे। 10 दिसंबर को दोस्तों के साथ किसी प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। आपके लिए रूहानी माहौल साजगार होगा। 11 और 12 दिसंबर को सितारों के असरात की वजह से आप में जोश व जज्बा पैदा होने से आपके हर काम में तेज़ी का अंसर पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से कुव्वत बर्दाश्त में कमी वाक़ हो सकती है। अपने आप को मुतहम्मिल मिजाज बनाने के अलावा यानी अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करना ज़रूरी है, और जब आप में ये चीज़ आ जाएगी तो सुकून से दूसरों की बातें सुनिएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा इख्तलाफी मामला आ जाता है, ऐसा मुकाम आ जाता है जहाँ इख्तलाफ राय बढ़ जाता है, तो बिला वजह दूसरों से उलझने की कोशिश नहीं कीजिएगा, खामोशी इख्तियार कीजिएगा। 13 दिसंबर को जज्बाती उमूर में मोहतात रहिएगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 11 दिसंबर, जबकि नहस जो है 9, 10 और 12 दिसंबर हो सकते हैं। बुर्ज संबला वर्गो। आपका हाकिम सितारा अतारद 6 दिसंबर से 31 दिसंबर आपके जायचा के 5वें घर में रहते हुए 27 दिसंबर के बाद से राजी हालत में होगा। अतारद की इस हालत की वजह से आपको अपने हल्का अहबाब की वसासत से समाजी ज़िंदगी में इज्जत और तौक़ीर हासिल करने का मौका मिलेगा, जबकि अजीज़ वक़ारब से मादी फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा अपने दोस्तों की मदद से और उनके ताउन से अहम कामों की तकमील कर सकेंगे। 7 दिसंबर को रूनमा होने वाला अतारद प्लोटोक्रान आपकी मुलाजमती और मनसबी जिम्मेदारियों में इजाफा कर सकेगा। अपने घरेलू उमूर में गफलत नहीं बरतिएगा। अपने मुखलिस अहबाब के साथ अपने मसाइल के मुताल्लिक़ तबादला ख्याल कर सकते हैं ताकि उसका हल निकाल सकें, और यकीनन आप इसमें कामयाब भी रहेंगे। 8 दिसंबर को अतारद ज़ुहल तरबी से किसी दोस्त के साथ उलझाव हो सकता है, लेकिन आपने हर मुमकिन तरीके से बचने की कोशिश करना है। कोई अहम मामला ज़ेरे गौर रहेगा और हो सकता है कि वो मामला पेंडिंग हो जाए, मुअख्खर हो जाए। 7 दिसंबर को अजीज़ वक़ारब से ताल्लुकात बढ़ेंगे। 8 दिसंबर को घरेलू उमूर में तवज्जो दें, मेहमानों की आमद मुतवक्को है। 9 दिसंबर को नए मुआहदे करते वक्त मुहतात रहिएगा, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। 10 दिसंबर को ख़रीदारी का मौका मिलेगा, आराम और सुकून नसीब होगा। 11 दिसंबर को ख़ानदान की बेहतरी के मनसूबे बना सकेंगे। 12 दिसंबर को माली उमूर अपने हाथ में रखिएगा। 13 दिसंबर को घरेलू मसाइल पर तवज्जो दें। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 8 और 13 दिसंबर, जबकि नहस जो है वो 10 दिसंबर हो सकता है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 2 से 25 दिसंबर आपके जायचा के 3रे घर में रहते हुए करीबी साथियों का तावन हासिल करने में मददगार साबित होगा, जिससे आपके माली मसाइल का खातर खा हल निकल सकेगा। अपने कानूनी उमूर में अपने वकील से मशवरा करने के बाद ही कोई इकदाम कीजिएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है या केस आपका जो है वो आपके खिलाफ जा सकता है। बहुत से तहकीकाती और तख्लीकी मनसूबों के बारे में मुकम्मल तसल्ली करने के बाद ही अमली इकदामात के बारे में पुरअज़्म होकर अपने अहदाफ के हुसूल में सरगर्मी अमल हो सकेंगे। 7 दिसंबर को खुश इखलाकी से काम लीजिएगा, यानी दुनियादारी के तकाज़ों को समझते हुए दूसरों से अपना काम निकलवाने की कोशिश कीजिएगा। एक स्माइल से काम निकल सकता है, तो वहाँ लड़ाई क्यों की जाए भाई। 8 दिसंबर को किसी तख्लीकी और तहकीकी काम में आपका रुझान रहेगा, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए कोशिश जारी रखेंगे। 9 दिसंबर को दूसरों से गैर ज़रूरी बहस व मुबासा नहीं कीजिएगा, वरना बाज़ पेचीदा मसाइल जो है वो नई शक्ल में नए सिरे से आपके सामने आ सकते हैं। 10 दिसंबर को बाद ऐसे उमूर में मुफाद हासिल होने का इम्कान है जिसकी बुनियाद बहुत अरसा पहले से रखी जा चुकी होगी। फौरी नताइज वाले कामों का नतीजा हस्बे मंशा बरामद ना हो सकेगा। 11 दिसंबर को अपने शरीक कार के साथ अहम उमूर पर बातचीत हो सकेगी, जिसमें कई एक अहम फैसले कर सकेंगे।
12 दिसंबर को माली मामलात में एहतियात बरतिएगा। 13 दिसंबर को शरारती उमूर में एहतियात बहुत ज़रूरी है। और इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है 10 दिसंबर, जबकि नहस जो है वो 8 दिसंबर हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, आपका हाकिम सितारा मरीख यकम ता 31 दिसंबर तक आपके जायचा के 10वें घर में रहते हुए पेशा वाराना, कारोबारी उमूर और विरासत के जरिए से फ़ायदा मुमकिन बना सकेगा, जबकि अपने तमाम जज्बाती उमूर में आपको बेहद मोहतात भी रहना होगा। आपका ज़ैली हाकिम प्लूटो तमाम आपके जायचा के 3रे घर में रहते हुए अजीज़ व क़रीब से ताल्लुकात बेहतर बनाने में आपका मुआवन और मददगार साबित हो सकता है, जबकि पुराने रंजीदा मरासम का असर नौ एहया हो सकेगा, जो कि बहुत खुशी की बात है। कोई आपका बचपन का दोस्त, बिछड़ा हुआ साथी आपको मिल सकेगा। 7 दिसंबर प्लूटो अतारत करान से मुलाजमत और कारोबारी उमूर में मसरूफियत बढ़ सकेगी। आपके हासिन आपके मुलाजमती उमूर और सेहत से मुतल्लिका मामलात में अपने जौहर दिखा सकते हैं। 11 दिसंबर मरीख शम्स तसलीस के बाहित मसाइल सर उठा सकते हैं। औलाद से मुतल्लिका उमूर आपके खास तवज्जो के मुस्तहिक होंगे। आर्ट के शोबा में दिलचस्पी रहेगी। आप समाजी हलकों में इज्जत और शोहरत हासिल कर सकेंगे। इसके लिए आप तैयारी कर लीजिएगा। 7 दिसंबर को शरारती कामों में मुहतात रहिएगा। 8 दिसंबर को अपने बाज़ ख्यालात को अमली शक्ल दे सकेंगे। रोमानवी माहौल साजगार रहेगा। 9 दिसंबर को कारोबार में उतार चढ़ाव रहेगा। 10 दिसंबर को माली पोजीशन तसल्ली बख्श रहेगी। किसी घरेलू मसले को हल कर सकेंगे। 11 दिसंबर को मुलाजमत, सेहत और कारोबार के उमूर बेहतर होंगे। 12 दिसंबर को खुशी नसीब होगी। रोमानवी माहौल साजगार होगा। 13 दिसंबर को अहम फैसले करने का मौका मिल सकेगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 11 दिसंबर का हो सकता है। इसके साथ दूसरा हिस्सा भी ख़त्म हुआ। तो इजाज़त चाहने से पहले, इस हिस्से में इजाज़त चाहने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट नंबर राब्ता के लिए 0333428647 और 0300408178 ये पाकिस्तान के लिए नंबर। अगर आप बाहर से कॉल करें इसमें पाकिस्तान का कोड शामिल कर लीजिएगा। ईमेल पे राब्ता करने के लिए info@astrohope.com और एड्रेस के लिए, ख़त व किताबत के लिए या मुलाकात के लिए आप ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर।